हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड राकेश कुमार। मैं आज आपके लिए कुछ नई वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम और सभी भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वेलकम टू माय चैनल हापुड़ फ्यूजन में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा कंटेंट है, आज का हमारा ये कंटेंट है कि भी कबूतरों की टुकड़ी कैसे बनाई जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कई भाइयों के हमारे मैसेज फ़ोन आए हैं कि भाई हमारे जो है कबूतर टुकड़ी में नहीं उड़ रहे हैं और कबूतर टुकड़ी में हमारे कैसे उड़ें। एक हमारे भाई है बंटी सहारनपुर से, जो उनके बार बार कॉल भी आ रहे हैं कि भाई ये कबूतर जो है हमारे टुकड़ी में किस तरीके से उड़ें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा कंटेंट ये है कि कबूतर जो है टुकड़ी में कैसे उड़ने चाहिए। जो आपके जो लॉफ्ट हैं उनके 2 पार्ट्स करो। 2 पार्ट्स करने में वाई नर रखो और एक के अंदर आप जो है मादीन रखो। और जितने भी आपके कबूतर उड़ने हैं, 16 कबूतर उड़ने हैं या दोस्तों 21 कबूतर उड़ने हैं, उन सबको जो है जो आपके जो सारे कबूतर हैं उनसे हटा करके एक लॉफ्ट के अंदर इनको रखो, ताकि एक दूसरे से ये पहचान करें और एक दूसरे को ये समझे कि भी हमारे ये हमारे ही संग के कबूतर हैं। तो जो टुकड़ी में आपके जो कबूतर उड़ेंगे वो एक संग उड़ेंगे और इन कबूतरों को ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखना। इन कबूतरों को आप जब भी खोलना कि जब आपको ये कबूतर उड़ाने हों। तो ये देखना आपके कबूतर जो है अधिकांश मात्रा में एक संग उड़ेंगे और कबूतर आपके बहुत ही अच्छा कबूतर जो है टुकड़ी में बनेंगे। अगर कबूतर आपके इधर भागते हैं या उधर भागते हैं और 6 कबूतर आपने जैसे कि 20 कबूतर उड़ाए, तो दोस्तों 20 कबूतर में से 6 कबूतर आपके टुकड़ी में जा रहे हैं और कुछ बाकी कबूतर इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, तो उनको नेक्स्ट उड़ाओगे तो उससे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको आपके जो कबूतर हैं वो एक संग ही रखना, उनको एक संगी दाना खिलाना और एक संगी पानी पिलाना और एक संगी उनको बंद करना। जो कबूतर आपके अलग से हैं उनको बिल्कुल ना खोलें उनके संग, और इन कबूतरों को आप दाना पानी बिल्कुल अलग दें और इन कबूतरों को आपको जो आपके बाकी कबूतर उन कबूतरों को आप इनको ना दिखाएं। तो ये देखना कि आपका इस चीज़ से करने से ही आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। और जब आप कबूतर आप उड़ाते हैं तो एक संग उड़ाएं। और जैसे कि कबूतर आपके ये है कि भी आपको 20 कबूतर की टुकड़ी उड़ानी है और आपके 15 कबूतर जो है वो ऊपर चले गए हैं और 6 कबूतर जो है नीचे रह गए हैं, तो उन 6 को कबूतर को ध्यान रखें, क्योंकि वो 6 कबूतर जो टुकड़ी से हट रहे हैं उनको ये देखना है कि उनके अंदर क्या कमजोरी है और वो टुकड़ी को छोड़ करके क्यों आ रहे हैं। टुकड़ी के अंदर उड़ने से कबूतर को एक तो अच्छी परवाज मिलती है और कबूतर आपके लंबाई पे भी जाएंगे, और एक दूसरे के कबूतर जब आप जुट में टुकड़ी के अंदर उड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय को खींचेंगे। और आपका कबूतर यदि 6 घंटे उड़ता है तो दोस्तों इस टुकड़ी को जो अच्छी तरीके से बनाएंगे तो आपके कबूतर ये है कि कम से कम 8 या 9 घंटे ऑटोमेटिक खींच जाएंगे। तो इसके अंदर उड़ान की भी उनकी जो परवाज है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ेगी और कबूतर भी आपके अच्छे एक दूसरे को पहचानेंगे भी, ऊपर जाने के बाद में पहचानेंगे। यदि आपके कबूतर किसी दूसरी टुकड़ी में जाकर के फंस गए हैं तो वो भी कबूतर आपके जो है वो नीचे आ रहे हैं, तो आप उनको उनकी खुराक की मात्रा बढ़ाएं, जिससे कि वो कबूतर जो 4 कबूतर या 6 कबूतर आपके हट रहे हैं टुकड़ी से वो ऊपर जाकर के उसमें चिपक जाएं और एक संग सारे के सारे ये कि जो हमारे 20 कबूतर हैं या 11 कबूतर हैं या 15 कबूतर हैं, जो भी है वो बिल्कुल एक टुकड़ी में उड़ें और सुबह से शाम तक जब भी वो आएँ एक संग आएँ, और जब वो कबूतर उड़ें तो एक संग ऊपर जाकर के टुकड़ी में उड़ें। अगर कोई इस तरीके से कोई कबूतर आपके नहीं लग रहे हैं कि एक कबूतर उधर उड़ रहा है एक कबूतर उड़ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बताता हूँ आपको, जिससे कि कबूतर आपके 100% टुकड़ी में बिल्कुल एकदम लग जाएंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले हमें मैंने आपको सिर्फ 11 कबूतरों का आपको नुक्ता बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको इसको अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना, देखना। क्योंकि सबसे पहले हमें लेने हैं आपको 6 मुनक्खे। 6 मुनक्खे लेकर के आपको उनका बीज निकाल देना है और उनको पानी में भिगो देना है। जो पानी में आपको जो भी चीज़ भिगोनी है वो रात को भिगोनी है, और रात को अगर ना भीग पाए तो वो सुबह भिगोनी है। तो उसके अंदर क्या लेना है, 5 काली मिर्च, 5 काली मिर्च हो गई, और आपको लेनी है 2 छोटी इलायची, 2 छोटी इलायची। और आपको जो है जो चौथी चीज लेनी है दोस्तों वो है वंशलोचन। वंशलोचन के ओनली 2 बीज लेने हैं आपको। फिर आप एक दफे मात्रा सुन लो। 6 मुनक्खे, 5 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची और 2 बीज वंशलोचन के हैं। तो वंशलोचन जो है मतलब इन सारी चीज़ों को एक जगह आप भिगो दें, और भिगोने के बाद में रात को आप भिगो दें, सुबह उठ करके इसको एक अच्छी तरीके से बारीकी से बिल्कुल एकदम पीस लें, और पीसने के बाद में इसका आप पानी बना लें। इतना ध्यान रखना है कि जो आपने पानी बनाया है वो पानी बिल्कुल जो पानी आपका भीगा हुआ है उसको पानी को आप बचा कर रख लें। क्योंकि जब ये जो आपने ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को बारीक तरीके से पीसना है, पीस करके एक उसी पानी के अंदर आपको मिला देना है। और उस पानी को मिलाने के बाद में जो भी आपको एक कबूतर जो है मतलब 11 कबूतरों के अंदर जो भी आपको ये पानी लगना है उसके हिसाब से कम एक कबूतर के हिस्से में 20 ml पानी आ जाए, उतना पानी आप इसको मतलब बना के चलना। क्योंकि आपके जैसे 11 कबूतर हैं तो 20 ml के हिसाब से उस पानी को तैयार करना। और अगर आपका पानी बच जाता है तो अगले दिन आपको उड़ाते समय इसी पानी को अगले दिन दे देना। इसी 11 कबूतरों के लिए मतलब ये 3 दिन लगातार आपको करनी है। 3 दिन के अंदर आप ये देखना कि आपके जो कबूतर हैं बिल्कुल वो टुकड़ी में 100% एकदम चिपक जाएंगे। और इसके बाद में आप ये सिर्फ 3 दिन का नुक्ता है, इसके बाद में आप इसको ना करें। फिर अपने कबूतरों की खिलाई पिलाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। और दोस्तों ऐसी वीडियो को आप बार बार देखना। और मैं आपका फ्रेंड राकेश कुमार, मैं आने वाले टाइम में ऐसी वीडियो को आपको भी लगातार देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।